I am Sandeep Singh and today I am going to teach you lesson 3 India's and its neighbors भारत और उसके पड़ोसी देश। तो चलिए देखते हैं। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया। भारत कौन से कॉन्टिनेंट में सिचुएट लोकेटेड है? एशिया। यस, इट शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ वेरियस कंट्रीज़। भारत जो है कई देशों के साथ उसकी सीमा लगती है, उससे वो अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। ऑन द नॉर्दर्न साइड इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विथ कंट्रीज़ ऑफ नेपाल एंड भूटान एंड चाइना, बांग्लादेश एंड म्यांमार। लाइक टू ईस्ट एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, टू वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट श्रीलंका इज़ एन आइलैंड कंट्री टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। भारत जो है अपने देशों के साथ सीमाएं शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ में नेपाल और भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड श्रीलंका जो है आइलैंड कंट्री है। इसके अलावा टुवर्ड्स द साउथ मालदीव इज़ द ग्रुप ऑफ आइलैंड विच लाइज टू साउथ इंडिया इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में एक और कंट्री है जिसको क्या बोलते हैं? मालदीव्स बोलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, विच कंट्रीज नॉट शेयर देयर बॉर्डर विथ इंडिया बट दे आर आल्सो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। भारत के वो कौन से देश हैं जो इसकी सीमाएं भारत से नहीं लगती हैं लेकिन भारत के वो पड़ोसी देश हैं? अभी हमने कहा था कि जो देश की सीमाएं लगती हैं उसको हम पड़ोसी देश बोलते हैं, लेकिन भारत के कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जिसकी बॉर्डर्स जो है उसको टच नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो भारत के पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से देश हैं? तो यहाँ पर आप मैप में ध्यान देंगे तो मैप में 2 देश ऐसे हैं। कौन कौन से? मालदीव्स एंड श्रीलंका। आप ध्यान से देखेंगे तो इनके बॉर्डर्स जो है इंडिया से टच नहीं करते हैं, जिसके कारण से ये भारत के पड़ोसी देश तो हैं। ओके, क्यों? क्योंकि बगल में कोई दूसरा देश नहीं है। ये अंडमान निकोबार जो है इंडिया का ही पार्ट है, लक्षद्वीप जो है इंडिया का ही पार्ट है। ये दोनों कंट्री नहीं बल्कि दोनों इंडिया के मेन पार्ट्स हैं। ओके, इस कारण से ये जो है नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। ओके, अब आते हैं मैप के द्वारा हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ में चाइना। जो नॉर्थ में जो चाइना है इसके साथ कौन कौन से देश के स्टेट के बॉर्डर लगते हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इन स्टेट्स की बॉर्डर्स जो है भारत के स्टेट्स के बॉर्डर चाइना से लगते हैं। अब आते हैं दूसरी कंट्री कौन सी है? नेपाल। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। इसके बॉर्डर्स किससे लगते हैं? तो देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल और सिक्किम। इन स्टेट्स के बॉर्डर्स जो है नेपाल से सटे हुए हैं। अब आते हैं भूटान। भूटान भी भारत का एक पड़ोसी देश है जो भारत के किन स्टेट से सटा हुआ है? तो देखेंगे सिक्किम, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, अब आते हैं देखे तो हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। ढाका। इसके कौन कौन से स्टेट्स के बॉर्डर लगते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये जो है इसके बॉर्डर्स लगते हैं। अब आते हैं साउथ में, जो अभी हमने बताया था कि साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स के बॉर्डर्स नहीं लगते हैं लेकिन फिर भी ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अब आते हैं वेस्ट की तरफ। वेस्ट में पाकिस्तान जो भारत का पड़ोसी देश है, इसके साथ से कौन के स्टेट्स के बॉर्डर लगते हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इसमें से राजस्थान का जो है सबसे लंबा बॉर्डर भारत से लगता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट बॉर्डर कौन सा है? नेक्स्ट कंट्री अफगानिस्तान। इसका कैपिटल काबुल। इसके जो बॉर्डर लगते हैं वो सिर्फ जम्मू कश्मीर से लगते हैं।
थोड़ी सी सीमा जो सबसे कम जो है बॉर्डर्स टच करते हैं वो कौन से कंट्री का, अफ़गानिस्तान के। और सबसे ज़्यादा बॉर्डर्स किसको टच करते हैं इंडिया के, चाइना का। ओके, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। स्टेट्स ऑफ इंडिया, अब भारत में कौन कौन से स्टेट्स हैं। इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज कंट्री, टू मेक इट easier rule or govern in the country divided into 28 states and union territories। 8 यूनियन टेरिटरीज, कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, अब देखते हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं, अगले मैप में देखते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। नेक्स्ट आते हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप, ये यूनियन टेरिटरीज है, और अंडमान निकोबार, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं और आइलैंड भी हैं। साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं तो ये देखेंगे। सबसे पहले दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़, नेक्स्ट दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये भी जो है दोनों को एक मिलाकर के यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है। नेक्स्ट पुडुचेरी एंड अभी हमने अंडमान निकोबार बताया था। इसके अलावा ये जो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है। अभी हाल ही में जो 2 स्टेट्स को और ऐड किया गया है, जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट था वो अब क्या है, यूनियन टेरिटरी है। इसके साथ साथ लद्दाख जो है एक यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। इस कारण से हमारे यहाँ 28 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। ओके, अब आते हैं देखें फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, वैलीज, प्लेन्स, रिवर, डेजर्ट एंड कोस्ट लाइन्स। भारत जो है एक बहुत बड़ा विशाल देश है और यहाँ पर हर तरह के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं, हिल्स, प्लेट्यूज, वैलीज, प्लेन्स, रिवर्स, डेजर्ट, कोस्ट लाइन। दीज आर आल्सो कॉल्ड फिजिकल फीचर्स। को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फीचर्स बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ these physical features, India can be divided into 5 main regions। फिजिकल फीचर्स के हिसाब से इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5 नहीं बल्कि आप इसको 6 कह सकते हैं। अब कैसे होगा अब बताते हैं। पहला नॉर्दर्न माउंटेन, सेकेंड नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन। और आइलैंड जो है नेक्स्ट 6 नंबर का ये डिवाइडेशन है, क्योंकि कोस्टल प्लेन और आइलैंड जो है वो एक तरह के लैंडफॉर्म्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, अब ये फिजिकल फीचर्स में आप देख सकते हैं कि इंडिया के कहाँ तक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये क्या है, हिमालय रीजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये क्या है, जो पंजाब से लेकर के असम तक है, ये क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स। अब आते हैं ये जो आप देख रहे हैं, जो ये ग्रीन कलर पतली से देख रहे हैं किनारे किनारे, इसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन। जो और नेक्स्ट आप जो ये ब्राउन कलर में देख रहे हैं ये क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। ओके,
ये है हमारे फिजिकल फीचर्स हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन स्ट्रेच अक्रॉस नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दे एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इन नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट। भारत में जो माउंटेन एरिया अभी हमने बताया कहाँ से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो है यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है ऐसे। ओके। द नॉर्दर्न प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट एंड आसाम इन द ईस्ट। हम यहाँ पर अभी हमने बताया था कि नॉर्दर्न प्लेन्स पंजाब से लेकर के आसाम तक ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ फैला हुआ है। The Peninsular Plateau is one of the oldest plateau in the world. It lies south part of the plains. इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स के जो साउथ में जो आप पार्ट ये ब्राउन कलर देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू रीजन। ओके। अब आते हैं द हॉट डेजर्ट थार कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान। द क्लाइमेट हियर ड्राई लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट क्या है, डेजर्ट आप जो देख रहे हैं येलो कलर का, ये जो राजस्थान का वेस्ट पार्ट है ये थार डेजर्ट है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू बॉर्डर नैरो कोस्ट लाइन प्लेन्स ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड। इंडिया हैज़ ए वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन। जो कोस्ट लाइन है भारत का वो बहुत ही लंबा है, आप देख सकते हैं मैप में। फ्रॉम वेस्ट में गुजरात से लेकर के केरला और ईस्ट में बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। The Lakshadweep Island are in the west and Andaman and Nicobar lies in the east. They are two parts of India. अभी हमने बताया था कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वेस्ट अरेबियन सी में है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये दोनों भी भारत के ही पार्ट हैं। अब आते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या कहते हैं, इंडिया एज वी हैव सीन इज लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी। भारत जो है एक बहुत ही बड़ा देश है और यहाँ पर डाइवर्सिटी विभिन्नताएं भी बहुत पाई जाती है। इट हैज सेवरल फिजिकल रीजन विथ वाइडली वेरिड लैंडफॉर्म। बहुत सारे फिजिकल फीचर्स और लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। ईच ऑफ रीजन हैज़ डिफरेंट क्लाइमेट। हर रीजन का अपना क्लाइमेट है। सिंस क्लाइमेट इन्फ्लुएंस क्रॉप ग्रोन रीजन एंड फूड हैबिट ऑफ पीपल लिविंग हियर। और उस क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग तरह के फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं और उन लोगों का मुख्य भोजन होता है। दे आल्सो स्पीक वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेज प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। साथ ही साथ ये अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं और अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी ऑल इंडियंस आर वन यूनाइटेड बाय देयर शेयर वैल्यूज एंड नेशनल आइडेंटिटी। लेकिन इन से विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत अपने आप को भारतीय कहते हैं और सभी जो है एक होने को प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो बच्चों ये आपका लेसन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।